दिन पहले नए कृषि कानून के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ। पूरे विपक्ष को बैठे बिठाए मोदी सरकार के विरोध का रेडीमेड मंच मिल गया, यानी तैयार हो गया। हालांकि तब यह कहा गया था कि नेताओं को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अब सियासत खुलकर हो रही है। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का जमकर विरोध किया गया। आरोप भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर है। लेकिन आरोप सिर्फ इतना ही नहीं है। संजीव बालियान कह रहे हैं कि एक गांव की मस्जिद से उनके विरोध का ऐलान हुआ और फिर वहां भीड़ जुट गई। बीजेपी समर्थकों के साथ इनकी भिड़ंत भी हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। आखिर विरोध के इस तरीके का मतलब क्या है, इस पर बात करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान अब से कुछ देर में मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। लेकिन इसी बीच गणतंत्र दिवस की हिंसा का एक बड़ा आरोपी लखा सिधाना पंजाब के भटिंडा में खुलेआम किसानों के समर्थन में रैली करता दिखा। आखिर यह कैसे मुमकिन है कि दिल्ली का मोस्ट वांटेड पंजाब में खुलेआम रैली कर रहा है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कुछ दिन पहले पंजाब के नतीजे आए थे और आज गुजरात के भी नतीजे आए हैं। क्या वाकई आंदोलन पर भारी है सियासी तैयारी? आज का आर पार, इसी पर देश की सबसे लोकप्रिय बहस। के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। ये कान खोल के जो प्रशासन सुन लियो, अगर गाजीपुर बॉर्डर बनाना आ जाए गिरफ्तार ना करियो। सरकार कान खोल के सुनना, पंच से बात कर ले। हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारा मंच भी वही रहेगा। पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं। आंदोलन किसानों का बन गया सियासतदानों का। करीब 90 दिन पहले कृषि सुधार के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन क्या पूरी तरह सियासी हो चुका है? राकेश टिकैत खुद सियासी बोली बोल रहे हैं। ज्यादा दिमाग सरकार खराब न करे। अभी इस जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो। अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। आएंगे, पूरे देश में जाएंगे हम। गुजरात को आजाद करवाना है, गुजरात आजाद नहीं हुआ। और जरा मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर देखिए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यहाँ एक शोक सभा में शामिल होने आए थे। शोक सभा के बाद जब वो लौटने लगे तो आरोप है कि भारतीय किसान यूनियन आरएलडी के कुछ समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी समर्थकों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। कई लोग घायल भी हो गए। लेकिन इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जो दावा किया वो बेहद गंभीर है। मस्जिदों से मेरे खिलाफ अनाउंसमेंट हुआ कि पहुंच जाओ, संजीव बालियान के खिलाफ जाना। तो मस्जिद से ट्वीट होना 10 मिनट में दिल्ली से, एकदम से फोटो जाना, लोकदल के नेताओं की मौजूदगी, ये पूरा का पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था। कहीं ना कहीं वे शोरूम में मुझे अपमानित करना चाहते थे, शोरूम में मुझे जलील करना चाहते थे। ये एक बड़ी साजिश है। यानी साफ शब्दों में कहें तो संजीव बालियान ये कह रहे हैं कि ये सब सुनियोजित था। अब जरा किसान आंदोलन के नाम पर एक और सियासी रंग देख लीजिए। मोदी सरकार का विरोध करते हुए प्रियंका वाड्रा मथुरा की किसान पंचायत में शामिल हुई। आप गोवर्धन पर्वत को संभाल के रखिए, कल को कुछ नहीं पता, इसी को न बेचने की कोशिश करें। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों से कौन सी दुश्मनी है। जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनके लिए हम गौरव का मान रखते हैं। गौरव का मान रखिए। लेकिन इस सियासत के बीच गुजरात से बीजेपी के लिए शुभ समाचार आया। गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा और कांग्रेस को जोर का झटका लगा।
पहली बार गुजरात निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम में कांग्रेस को पछाड़ दिया। हालांकि कुछ दिन पहले पंजाब निकाय चुनाव में 8 में से कांग्रेस ने 6 पर नगर निगम में जबरदस्त जीत हासिल की है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी जो लाइन ले रही थी कि किसान आंदोलन का असर पंजाब और हरियाणा तक सीमित है, क्या गुजरात के नतीजों ने उस पर मोहर लगा दी है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि इसी पंजाब से हैरान करने वाली खबर आई। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला पर हिंसा के लिए उकसाने के मुख्य आरोपियों में से एक लखा सिधाना बठिंडा की एक किसान रैली में शामिल हुआ। यानी जिसे दिल्ली पुलिस तलाश रही है वो पंजाब की रैली में शामिल हो रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आंदोलन पर भारी